वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं हूं यूसुफ जमील। मैं इस वक्त लाल चौक में खड़ा हूं, जो श्रीनगर का मरकज़ी मकाम और शहर का एक कदीम और मसरूफ़ तरीन बाज़ार भी है। ये अपनी रंगारंग रौनकों और चहल पहल के लिए दूर दूर तक मशहूर है। लेकिन तारीख़ में एक ऐसा वक्त भी आया जब लाल चौक क्या सारे शहर की रौनकें ख़त्म हो गई थीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इसके शहरियों के लिए इज़्तिराब पैदा करने वाली बन गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 की। 5 साल पहले आज ही के दिन जब भारतीय हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को हिंद यूनियन में खुसूसी पोजीशन दिलाने वाली आईन हिंद की दफ़ा 370 को मनसूख किया और इसके साथ ही रियासत को 2 लख्त करके इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया, तो तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन नाफिज किया गया था। सियासी लीडरों को नज़रबंद करके हर तरह की सियासी सरगर्मी पर रोक लगा दी गई थी। शहरी आज़ादियाँ सलब की गईं और फ़ोन और इंटरनेट की सहूलियात मुअत्तल करके लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को अलग थलग कर दिया गया था। ये सिलसिला कई माह तक जारी रहा। आज 5 साल बाद लाल चौक समेत पूरे जम्मू कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल नज़र आ रहे हैं। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी हुकूमत और कश्मीर की मकामी इंतज़ामिया का दावा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज में अब अमन अमान और तमीर तरक्की का दौरा है। ये एक ऐतिहासिक हिस्ट्री है कि जो पिछले 5 साल से कश्मीर में अमन कायम हुआ, कश्मीर में शांति कायम हुई, कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। आज जो 5 अगस्त पर हम जश्न मना रहे हैं, हम जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अखंड भारत का जो सपना देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो अखंड भारत का सपना देखा था, वो अखंड भारत का सपना 5 अगस्त 2019 को कंप्लीट हुआ। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का इसरार है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो अमन नज़र आ रहा है वो हकीकी नहीं। इज़हार राय की आज़ादी पर कदगने हनूज़ नाफिज हैं। हज़ारों की तादाद में सियासी कारकुन और हुकूमत से इख्तलाफ रखने वाले लोग जेलों में बंद हैं। जम्मू कश्मीर में कोई अवामी हुकूमत नहीं, बल्कि नई दिल्ली का बराह रास्त राज है। कश्मीर की अपोजिशन जमातें भारतीय हुकूमत पर इलाके की मुस्लिम अक्सरियती आबादी का तनासब बदलने की कोशिशों का भी इल्ज़ाम लगाती हैं। आज आर्टिकल 370 के खात्मे के 5 बरस मुकम्मल होने पर भी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। कश्मीर की पहाड़ियों में वाक़े अमरनाथ गुफा के लिए हिंदू यात्रियों की जम्मू से रवानगी हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर रोक दी गई है। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगा है कि सैकड़ों नौजवानों को अमन अमान में रखने डालने के शुबे पर 1 रोज़ पहले पुलिस थानों में बुलाकर हिरासत में रखा गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने पीर को एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान भी किया था, लेकिन पुलिस ने कई अपोजिशन लीडरों और सरकर्दा कारकुनों को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और चंद दूसरी पार्टियों के दफातर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को तारीख में भारत की जमहूरियत पर एक बदनुमा दाग के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन भारत का हुक्मरान तबका और इसके हामी ऐसा नहीं समझते। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इस दावे का इरादा किया है कि दफ़ा 370 को आईन हिंद में शामिल करना एक तारीखी गलती थी, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि पूरे भारत के लिए भारी साबित हुई, और उनकी हुकूमत ने इसे मनसूख करके मुल्क की वहदत व सालमियत को मज़ीद मजबूत बना दिया और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए ताबनाक मुस्तकबिल की राहें उस्तवार कर दीं। किसका दावा सही है और किसका गलत, ये आने वाले दौर का मौरिख ही बताएगा। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।